आपने सारी इंजीनियरिंग जो है वो बिजनेस में लगा। अच्छा है आपके जो ज्ञान का और आपके अनुभव का लाभ जावरा को मिलता रहेगा। भारत को कृषि प्रधान देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के धरतीपुत्र अपना पसीना बहाते हैं, पूरी मेहनत से खेत में बीज बोने से लेकर फसल पकने तक एक बच्चे की तरह उस फसल का ख्याल रखते हैं और फिर उस मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए वे जिस स्थान पर आते हैं वो होती है कृषि मंडी। और मध्य प्रदेश में जावरा एक ऐसा स्थान है जहाँ की कृषि मंडी पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखती है। आज हम उस जावरा कृषि मंडी के इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति और आने वाले भविष्य के बारे में कुछ ऊर्जात्मक संवाद जावरा के डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष, समाज सेवी, राजनेता और एक सहज सरल व्यक्तित्व आदरणीय श्री अजीत जी चत्तर के साथ हैं। उनसे हम कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। आपको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते साहब, दिवाली नववर्ष की और दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी। कि जावरा मंडी का इतिहास क्या है, उससे शुरुआत करें हम। हाँ, इसके इतिहास के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ, 1956-57 में ये मंडी स्वर्गीय जेठमल जी रुणवाल और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के प्रयासों से ये चालू हुई थी और पुरानी मंडी में इसका स्थान था निर्धारण। अच्छा। लगभग 18 साल वहाँ मंडी रही और जब जगह उत्पादन बढ़ा देश में तो जगह कम पड़ने लग गई, तो स्थानीय हमारे जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में और स्वर्गीय जेठमल जी रुणवाल के प्रयासों से ये मंडी खाचौद नाका स्थित प्रांगण में शिफ्ट की गई और लगभग शायद 1970 से 75 तक जब बरसात का टाइम था तो ये मंडी यहाँ जाती थी और सीजन में यहाँ इस खाचौद नाका स्थित प्रांगण में लगती थी। उसके बाद 1975 से आप समझ लो कि 2016 तक जब तक रगनिया पिथा मंडी शिफ्ट हुई तब तक ये 40-41 साल तक ये मंडी बिल्कुल निर्बाध रूप से यहाँ चली और प्रदेश में इसने अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ बनाया। संभाग में तो प्रथम है ही से और मसाला जिन्सों के नाम से, जिसमें प्रमुख रूप से मेथी, खसखस, अजवाइन, लहसुन वगैरह जो है उसकी प्रमुख मंडी है देश में। और निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी का माल आता है और अच्छी क्वालिटी के लाभ किसान भी मिलते हैं। तो यानी जो है 1956 जो हमारे मध्य प्रदेश का गठन वर्ष भी है, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो जावरा मंडी प्रारंभ हुई 1956 में। जब अपने मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ तो एक संयोग है ये। हाँ। जावरा मंडी की स्थापना 1956-57 में हुई थी। यानी कृषि उपज का जो लेन देन या खरीदी बिक्री जो है, हाँ, वो हमारे जावरा में 1956-57 में चालू हुआ। तो एक काफी लंबा समय जावरा कृषि मंडी। हाँ, लगभग 63-64 साल हो गए इसको। तो जो पुरानी धान मंडी वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पहले और कुछ जिन्स जो है फेमस थी वहाँ की। हाँ, कपास। पूर्व में अपने जो जावरा मंडी थी, कपास, मूंगफली और मिर्ची, इन 3 जिन्सों की मंडी थी। अच्छा। और यहाँ जिनिंग फैक्ट्री और अपना ऑयल मिल वगैरह यहाँ सब थे। वो मिर्ची का अच्छी मंडी लगती थी। अच्छा। तद अनुसार समय अनुसार चेंज हो गया और खरीफ फसल में चेंज हो गई। पहले ज्वार मक्का बहुत आते थे खरीफ फसल में, वो वर्तमान में सोयाबीन ने सब फसलों को डाउन करके सोयाबीन अब हो गया। तो यह सोयाबीन प्रमुख मंडी हुई। सोयाबीन, चना, गेहूँ तो है ही है। उसके अलावा लगभग 25 से 30 आइटम जो अपने मसाला के होते हैं, इसमें प्रमुख है मेथी, खसखस और लहसुन। ये उसकी प्रमुख मंडी है और लगभग 5 से 10 हज़ार बोरी यहाँ हो जाती है हर मसाले की, मेथी और लहसुन की। तो जो कपास और मूंगफली, तो यहाँ पर ऑयल मिल भी काफ़ी बताए जाते हैं कि उस समय 3 या 4 ऑयल मिल थे और 4 जिनिंग फैक्ट्री थी। और वर्तमान में जब यहाँ मेथी और मसालों का आइटम का व्यापार बढ़ा, लहसुन का व्यापार बढ़ा और गेहूं का व्यापार बढ़ा, तो वर्तमान में लगभग संभा की सबसे ज़्यादा साल्टेक्स मशीनें हैं जावरा में, जो मशीन क्लीन करके माल बाहर बेचती है। इसमें प्रमुख रूप से गेहूँ, मेथी और लहसुन है। तो ये मंडी वहाँ से फिर एक नए प्रांगण में शिफ्ट हुई। हाँ। और वहाँ से तो अब एक बहुत ही बड़ा एशिया का सबसे बड़ा प्रांगण। हाँ, प्रदेश का सबसे बड़ा प्रांगण है और वहाँ लगभग आप समझ लो अनाज मंडी वहाँ शिफ्ट हो गई है। हाँ। और लहसुन, प्याज और सब्जी मंडी इस लहसुन खाचौद नाका प्रांगण में शिफ्ट है, अभी वर्तमान में चल रहा है। तो दोनों मंडियों में और भरपूर आमदनी रहती है, तो अभी किसान को उचित मूल्य मिलता है। जी। तो कुल कितने व्यापारी हैं अभी जो इस तरह की खरीदी? यूँ अधिकृत रूप से मंडी में 600 लाइसेंसधारी व्यापारी हैं जिनकी अनुलिप्ति है, लेकिन जो कार्यरत लाइसेंसधारी है, जो सुखेड़ा, पिपलोदा, बड़ौदा, जावरा मिलके लगभग 200 व्यापारी डेली इसका व्यापार करते हैं।
अच्छा, यहाँ कहाँ से जो किसान है वो अपना माल बेचने के लिए आते हैं? मेरा ऐसा अनुभव है कि लगभग 10 लोकसभा क्षेत्रों से माल आते हैं यहाँ। अच्छा। इसमें राजस्थान की 3 लोकसभा क्षेत्र है, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा। हाँ। उसके अलावा 7 जिसमें रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, धार, झाबुआ, इंदौर, लगभग इतने लोकसभा क्षेत्रों का माल जावरा मंडी में आता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि हमारे लिए गौरव की बात आते हैं? इसकी विशेषता ये है कि अच्छी क्वालिटी यहाँ बिकती है और उसका दाम उचित मिलता है। वो व्यापारी भी अच्छा है और यहाँ का सभी व्यापार पूरा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। जावरा से माल त्रिवेंद्रम भी जाता है और जावरा से माल गुवाहाटी भी जाता है। जावरा से माल जालंधर भी जाता है और जावरा से माल चेन्नई भी जाता है। जिस तरह से जो है एक जोहरी जो है हीरे की पहचान करता है, वैसे ही यहाँ के व्यापारी उस चीज़ की पहचान करते हैं। और आप तो लहसुन के व्यापारी हैं। हाँ। और पिछले कितने सालों से आप मंडी व्यापार से जुड़े हुए हैं? 32 साल से लगे। अच्छा। और 32 साल से लहसुन का व्यापार है। लहसुन को जो है सफ़ेद चांदी भी कहा जाता है, तो इसका क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों? एक तो उसके गुणों के कारण भी तो गुण औषधि है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो औषधि है। उसके बाद यहाँ जो क्वालिटी आती है और यहाँ 12 महीने लहसुन 8 से 10 हज़ार बोली आती है। अच्छा। तो निश्चित रूप से साल भर व्यापार चलता है। और क्वालिटी जो आती है जावरा में निश्चित रूप से मंदसौर नीमच की बजाय अच्छी आती है। तो जो बाहर के जो बड़े व्यापारी हैं और जो अच्छी चीज़ लेना पसंद करते हैं वो जावरा की क्वालिटी लेते हैं, इसलिए इसको कहता है चाइनीज। और उसके भाव मिलते हैं किसान को। और बाकी और कौन सी प्रमुख जिनसे हैं जो की विशेषता है? खसखस, डिनोपाल खसखस आती है प्योर, मेथी आती है, कलौंजी आती है, उसके बाद अजवान सुआ आता है, असाया है, ये आइटम है। उसके बाद आई सीड में आपका रावा है, अलसी सभी आती है, तिल्ली आती है यहाँ पे। और जो अनाज में है गेहूँ मक्का है वो तो आती है, दाल बना सब आता है यहाँ पे, चना आता है आपका, तो ये उड़द आता है। तो इस तरह से लगभग मंडी संपूर्ण रूप से बढ़ गई है। और जावरा की कृषि मंडी में बताते हैं कि लगभग सभी जिनसे आती है ऐसी मंडी? लगभग सभी जिनसे। ये भी किसकी कुछ मेरे ख्याल से 2-4 जिनसे नीमच में ज़्यादा आती है, बाकी लगभग सभी जिनसे जावरा। सभी जिनसे जावरा। अच्छा, इस वर्ष का जो अभी दीपावली के बाद ये मुहूर्त के सौदे होते हैं वो कब से हैं और क्या उसके बारे में? मुहूर्त के सौदे हैं लहसुन मंडी में तो बुधवार 18 तारीख से प्रारंभ होंगे और अन्य बिथा में गुरुवार से प्रारंभ होंगे। तो ये क्या परंपरा है मुहूर्त के सौदे की? मुहूर्त के सौदा इसलिए बोलते हैं अपन, जैसे पहले क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर दिवाली से दिवाली रहता था व्यापार में। और व्यापार में जनरली वेस्ट समुदाय काम करता है, तो व्यापार में हमेशा दिवाली से दिवाली हिसाब किताब रखता था। और जब दिवाली के बाद मंडी खुलती तो अपन बोलते मुहूर्त का सौदे, तो वो मुहूर्त चला आ रहा है। अब वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से हो गया, तो वो हिसाब किताब के हिसाब से सबने 1 अप्रैल से कर लिया उसको अपडेट। लेकिन जो परंपरा है और अपनी जो संस्कृति है अपन दिवाली से ही मानते हैं और निश्चित रूप से मानना चाहिए अपनी संस्कृति। तो मुहूर्त के सौदों में किसानों में भी काफी एक उत्साह रहता है। जो प्रारंभिक पहले बिकती है तो ऊंचे भाव बिकती है। जैसा भी सुखेड़ा मंडी का उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल और राजेंद्र जी पांडे के करकमों द्वारा सुखेड़ा में हुआ, तो उस दिन जब उन्होंने नीलामी बोली लगवाई तो गेहूँ जैसी आइटम 51,000 रुपये प्रति कुंटल पहला ढेर बिका था और खसखस 1,51,000 रुपये बिकी थी। तो ये गौरव की विषय है। तो अब आने वाले समय में आपका इतना लंबा अनुभव है, तो जावरा मंडी का और जावरा क्षेत्र का जो कृषि क्षेत्र है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या भविष्य देखेंगे? मेरा तो मानना है कि इसके आधारित जो उद्योग धंधे हैं और जो कृषि फूड पार्क वगैरह जो है, विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे जी की जो प्लानिंग है, तो वो शुगर मिल की ज़मीन में उस फूड पार्क को बनाने की प्रयास शासन से स्वीकृति हो गई है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी शायद अंबिका साल्वर्स के पीछे की जगह उन्होंने ले ली है औद्योगिक विभाग में। तो वो अगर डेवलपमेंट होता है तो जिनसों का उत्पादन अपने यहाँ होता है, मिलती भी है, रॉ मटेरियल मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा और उसकी उन्नति में अपने शहर का विकास होगा। और 8 लेन जो निर्माण हो रहा है उससे भी काफ़ी फायदा आप लोगों को। शायद वो तो जिस काम से स्पीड से काम हो रहा है 1 वर्ष में 8 लेन तैयार हो जाएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो किसानों को डायरेक्ट सब्जी भेजने के लिए, फल भेजने के लिए उनको एक साधन मिल जाएगा बॉम्बे और दिल्ली के लिए। और बीच में जितनी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं वो सीधे माल भेजेगा तो निश्चित रूप से उनको पैसा मिलेगा और उन्नति समृद्धि बढ़ेगी। यानी कृषि आधारित जो उद्योग हैं उस पे जावरा का जो है एक अच्छा भविष्य टिका हुआ। निश्चित रूप से जावरा का वर्तमान उद्योग के नाम पे अभी सिर्फ मंडी ही है बड़ी, तो जहाँ लगभग 600 व्यापारी और कम से कम 1,000 हिम्माल और इतने मजदूर हैं और उनसे लगभग हज़ारों किसान प्रतिदिन आते हैं, उनको उचित दाम मिलते हैं। अच्छा, अभी जो एक टके लेके बहुत ही बवाल हुआ था और काफ़ी कुछ कहा गया था कि अब व्यापारियों को बहुत परेशानी, उसको लेके आपको क्या विचार है?
हाँ, अभी जो केंद्र सरकार ने एक्ट लाई है तीनों किसानों के, उसमें देखिए उसमें जैसे किसान के बारे में कहा कि स्वतंत्र है वो पहले माल बेचने के लिए, तो पहले भी स्वतंत्र था। अब उनको थोड़ा सा वो फ्रीनेस कर देगा, मंडी में माल कहीं भी बेच सकते हो और उसके लिए टैक्स नहीं लगेगा। निजी मंडी भी जैसे मान लो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी माल लेती है उसको टैक्स नहीं लगेगा, उसके पहले उसको सुविधा देना पड़ेगी किसान को, जो मंडी में सुविधा मिलती है। वो मंडी में क्या उसको कॉम्पिटिशन में माल बिकता है तो उसको संतोष में और उसको संतोष रहता है और भुगतान की गारंटी रहती है, इसलिए मंडी में उसको विश्वास रहता है। ये तो वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी एक संतोषजनक है। मध्य प्रदेश शासन की जो मंडी की व्यवस्था संतोषजनक है। तो मेरा कहना है कि शासन से यही निवेदन है कि इसको बराबर मेंटेन करें और किसानों को भी जो भी और सुविधा बढ़े, व्यापारी और किसानों को बढ़ावा चाहिए। तो बहुत ही अच्छा हमको आपने मार्गदर्शन दिया है और आप जो है एक लोकप्रिय राजनेता भी हैं, कई बार पार्षद रहे हैं और मेरे वार्ड से भी पार्षद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति को लेके भी आपका क्या रुझान है, क्या विचार है आपका? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जब समाज सेवा जब आदमी करता है तो निश्चित रूप से राजनीति बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी, कोई राजनेता होता है तो उसकी बात जल्दी मान लेते हैं, तो अपन जब कोई बात करते हैं तो अपनी बात का वजन ज़्यादा रहता है। तो निश्चित रूप से मेरे को उसका बहुत फायदा मिला, जब भी किसी अधिकारी और माननीय किसी कर्मचारी से हम बात करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है, तो अच्छा है। और समाज सेवा के रूप में अपन काम कर रहे हैं संस्कृति संगम के नाम से, वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर का काम भी देख रहा हूँ, तो लोगों का प्यार है अपने प्रति, अनेक संस्थाओं में जो है उसका निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसका प्यार मिलता है अपने को और हर जगह अपने को उचित सम्मान मिलता है। निश्चित रूप से जावरा की जनता जो सांस्कृतिक रूप से बहुत जागरूक है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारी जनता का। और जो हमारे मंडी के रूप में व्यवसाय था वो भी हमारे लिए गर्व का विषय है। जावरा मंडी प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ मंडी है। अच्छा, आपने जो है इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की, तो आप इंजीनियर से कैसे व्यापार में आए वो भी हमको बताइए। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जावरा से डिप्लोमा किया ऑनर्स में। ये कौन से सन की बात है? ये 1982। अच्छा, यानी 82 में इंजीनियरिंग करना एक काफ़ी 82 में डिप्लोमा किया था, उसके बाद 86 में मैंने इंजीनियरिंग किया रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से। तो उसके बाद मैंने प्रोफेसर के रूप में लेक्चरशिप की थी मैंने प्रोफेशन के रूप में। जब यहाँ स्टाफ की कमी थी तो डिग्री, जब उस टाइम डिग्री बहुत कम रहती थी तो मेरे पास डिग्री थी, तो निश्चित रूप से वहाँ के प्राध्यापकों ने मेरे से जब क्वान्टिटी आया, जिस भी आप यहाँ आइए, तो मैं गया, वो लगभग 10 साल तक मैंने वहाँ अध्यापन कार्य किया। अच्छा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और कुछ पारिवारिक स्थिति कारण उधर न जा सका, तो मैं बिजनेस भी संभालता था और अध्यापन का कार्य भी लेक्चरशिप में करता था। लेकिन जब जो दोनों के जब सामंजस्य के बाद जब तुलना की तो मैंने बिजनेस को अपना लिया। यानी आपने सारी इंजीनियरिंग जो है वो बिजनेस में लगाई। तो अच्छा है, आपके जो ज्ञान का और आपके अनुभव का लाभ जावरा को और सभी को मिलता रहेगा और निश्चित ही समय समय पर हम आपसे फिर से कृषि से जुड़े हुए मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उमेश जी।